बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जेलम, आज सबसे पहले मैं यहां आपके सामने खड़े होके जो अल्लाह ने मेरे मुल्क को इस बड़े इम्तिहान में डाला है, पहले मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि कभी कभी अल्लाह अपनी कौम को आजमाता है, अपनी मखलूक को, अपने इंसानों को आजमाता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर भी एक आजमाइश दी है। तो जेलम, सब आप अल्लाह के सामने खड़े होके हम सब एक वादा करें कि अल्लाह हम इस इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। आमीन। हमारे लोग मुश्किल में ऊपर से लेके स्वात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह अजाब आया हुआ है। कल मैं डीआई खान गया, हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे, और उस जिधर मैं नहीं जा सका, तौनसा, राजनपुर और डीजी खान, मौसम की वजह से उधर भी समुंदर है पानी का। वो जमीनें जिधर लोगों ने अपनी मेहनत से फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सारा पानी आ गया। और फिर नीचे बलूचिस्तान तो तकरीबन सारे बलूचिस्तान के इलाके मुतासिर हुए हैं। और फिर सिंध के अंदर बुरा हाल है लोगों का। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलकर लड़ती है इस इम्तिहान से। गवर्नमेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। 2010 में सैलाब आया और मुझे याद है मैंने पूरी कोशिश की, और भी लोगों ने, बल्कि हर पाकिस्तानी ने कोशिश की। और वो इतना बड़ा हमारी कामयाबी थी कि सारे पाकिस्तानी बाहर थे, पाकिस्तान में सब ने उसमें शिरकत की। और जो इतना बड़ा एक इम्तिहान आया हुआ था, उससे मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तानियों ने बड़ी जबरदस्त किस्म से हमने वो पास किया। अब सारी कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। मैंने सबसे पहले एक रजाकार फोर्स यानी टाइगर फोर्स नौजवानों की मैंने वेबसाइट पे ये रजाकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। इसकी मेंबरशिप लोग कर रहे हैं। पहले से ही हमारे पास एक टाइगर फोर्स के रजाकार थे। तो पहले तो हम एक बड़ी फोर्स जमा कर रहे हैं जो हुकूमतों की मदद करेगी, उन इलाकों में जाएगी, और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, तो हुकूमतों की मदद करेगी ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। दूसरा, मैं कल शाम को, कल नहीं, पीर की शाम को, परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड, उधर पैसा इकट्ठा करेंगे। और उसके ऊपर सानिया निश्तर, जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था, इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम। उसी सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को ज़रूरत है, उधर हम उसके मुताबिक, कि जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज,
हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेएलएम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं। और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम, जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेएलएम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम हैं, 5,000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला, उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की। और जितनी भी हुकूमतें आई, सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के। फिर हमें पानी बचा लेते हैं, या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेएलएम, अब आप सुने दूसरी चीज, जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है, तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया।